आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह केवीए को किलोवाट में और किलोवाट को केवीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 5 केवीए का जनरेटर है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि हम इसके ऊपर कितने किलोवाट का लोड डाल सकते हैं, या फिर आपके घर का लोड 5 किलोवाट या 10 किलोवाट है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर आप कितने केवीए का जनरेटर परचेज़ करें तो इसकी जो कर सकते हैं। तो इसका जो कन्वर्जन मेथड है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल में 3 किस्म की पावर होती हैं। एक है केवीए, जिसको हम कहते हैं एपरेंट पावर, और इसको ज़ाहरी पावर कहा जाता है। और नंबर 2 है किलोवाट, इसको कहते हैं एक्टिव पावर और इसको हकीकी पावर कहा जाता है। और नंबर 3 है केवीए आर, इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर, ज़ाया शुदा पावर भी इसको कहा जाता है। केवीए एक ज़ाहरी पावर है जो हम किसी भी लोड को प्रोवाइड करते हैं। उस टोटल पावर में से जितनी वो कंज्यूम करता है उसको हम कहते हैं रियल पावर या हकीकी पावर, और उसको हम वाट या किलोवाट भी कहते हैं। जो पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की शक्ल में ज़ाया हो जाती है या सर्किट से बाहर निकल जाती है उसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर या केवीए आर। आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो ऊपर थोड़ी सी झाग जमा हो जाती है। तो जितनी हमने टोटल डाली वो थी ज़ाहरी पावर केवीए आर, केवीए, और जितनी पीने के काबिल है जो बाकी बची वो है किलोवाट या एक्टिव पावर, इसको हम हकीकी पावर कहते हैं। और जो ऊपर झाग की शक्ल में ज़ाया हो गई वो है ज़ाया शुदा पावर, केवीए आर और रिएक्टिव पावर। अब क्योंकि ये तो रिएक्टिव पावर है, ज़ाया शुदा पावर है, उसने तो वैसे ही ज़ाया हो जाना है, तो अब हमारे पास 2 किस्म की जो पावर हैं वो बच गई हैं। एक है केवीए जिसको हम एपरेंट पावर कहते हैं, दूसरी है किलोवाट हकीकी पावर, इसको एक्टिव पावर कहा जाता है। इन दोनों पावर्स के दरमियान जो रेशो है उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, या जो निस्बत है इन दोनों के दरमियान उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, या इसको कॉस फाई भी कहते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो रेंज 0.1 से लेकर 1 तक होती है। और हमारे घरों में जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो 0.8 या फिर 0.9 होती है। अगर इससे भी पावर फैक्टर की वैल्यू कम होती है, यानी 0.7 या 0.6 हो, तो फिर हमारे घर का बिल ज़्यादा आएगा। और अगर ये वैल्यू 0.9 या फिर 1 रहती है तो फिर इस सूरत में बिजली का बिल कम आएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह पावर फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाकर उसको इम्प्रूव करके हम किस तरह बिजली के बिल में कमी कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो तो आपको तब मिलेगी जब आप इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि पावर फैक्टर का जो फार्मूला बना वो है किलोवाट डिवाइड बाय केवीए। तो इन दोनों को दरमियानी जो बना वो है पावर फैक्टर, या हम इसको कॉस फाई भी कहते हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो उसका फार्मूला बनेगा वो है केवीए मल्टीप्लाई पावर फैक्टर, यानी केवीए को पावर फैक्टर से ज़रब दें तो वो किलोवाट आ जाएगा। और अगर हमने केवीए फाइंड करने होंगे तो फिर किलोवाट को पावर फैक्टर से ज़रब देंगे। तो यही एक चीज़ मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास 100 केवीए का जनरेटर है तो आप ये जानना चाहते हैं कि 100 केवीए के जनरेटर के ऊपर हम कितना लोड डाल सकते हैं या कितने किलोवाट का लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह करेंगे कि अगर आपके पास 100 केवीए का जनरेटर है या पावर फैक्टर आपके पास हैं 0.8, तो अब हमने फाइंड करने हैं किलोवाट।
तो किलोवाट का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि केवीए मल्टीप्लाई पावर फैक्टर, तो केवीए मल्टीप्लाई पावर फैक्टर होती है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोवाट आते हैं, वो है 800। यानी आप 100 केवीए के जनरेटर पर 800 किलोवाट का लोड अप्लाई कर सकते हैं या 800 किलोवाट का लोड उस पर डाल सकते हैं। इस जगह अगर पावर फैक्टर बढ़ जाए, 0.9 हो जाए, तो आप 900 किलोवाट का लोड अप्लाई कर सकते हैं। एक और मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लोड है 12 किलोवाट। 12 किलोवाट का मतलब 12,000 वाट। तो आप इस लोड के ज़रिए के लिए एक जनरेटर परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप नहीं जानते कि इस 12 किलोवाट के लोड के लिए आप कितने किलोवाट का जनरेटर आपको मिलेगा। तो आपने फाइंड करने हैं केवीए। तो पावर फैक्टर हमारे पास है वो 0.8। तो हम क्या करेंगे, हम किलोवाट को डिवाइड करेंगे पावर फैक्टर के साथ। किलोवाट के लिए आप मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन केवीए के लिए आपने डिवाइड करना है। तो 12 किलोवाट लोड है हमारे पास, तो हम किलोवाट से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 15 केवीए। इसका मतलब है कि 12 किलोवाट का लोड चलाने के लिए आपको 15 केवीए का जनरेटर परचेज़ करना पड़ेगा। तो हम पावर फैक्टर और केवीए और किलोवाट को आपस में मल्टीप्लिकेशन करके किलोवाट को केवीए में और केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कन्वर्जन मेथड समझ में आ गया होगा। तो मज़ीद इस तरह की इलेक्ट्रिकल के मतलब लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।